Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nasir Khan and I have done my PhD in media and crime. I have been teaching to CSS and PMS students at different institutions. आज का जो हमारा ये एक ब्रीफ सा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी, जो कि PMS के अंदर जो है वो 200 मार्क्स रखता है। मैं इस वक्त एडवांस्ड पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ और एडवांस्ड पब्लिशर ने रिसेंटली मेरी किताब सोशोलॉजी जो है वो छापी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा सोशोलॉजी का, और फिर मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारी किताब के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपने इनको कवर किस तरह से करना है। सोशोलॉजी की पूरी किताब जो है यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के एक ही किताब छापी गई है। पेपर 1 के अंदर 11 चैप्टर्स हैं, यानी कि 11 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं सोशोलॉजी के, और पेपर 2 के अंदर जो है वो 4 चैप्टर्स हैं। सोशोलॉजी का पेपर 1 कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट पेपर 2 इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, जिसके अंदर की रिसर्च इन्वॉल्व होती है। हमारी ये जो किताब सोशोलॉजी की अभी एडवांस पब्लिशर ने छापी है, ये सबसे रिफाइंड, अपडेटेड और लेटेस्ट बुक है। इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस किताब के अंदर जितने टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं उनके अंदर हमने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को जो है वो फोकस किया है, क्योंकि सोशोलॉजी के 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिसके अंदर के जो पहला पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव है। हमने हर टॉपिक के अंदर फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव को अप्लाई किया है। फिर दूसरा सोशोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है वो कॉन्फ्लिक्ट थेरीज़ हैं जो मार्क्स की हैं। कॉन्फ्लिक्ट थेरीज़ को हमने हर टॉपिक के अंदर अप्लाई किया है। और फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो तीसरा मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उसको हमने जो है वो किताब के अंदर जितने टॉपिक्स मौजूद हैं उनके अंदर अप्लाई किया है। क्योंकि बीइंग CSS और PMS मेंटोर और सोशोलॉजी के इंस्ट्रक्टर होने के हवाले से मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन सोशोलॉजी तो उसका वे आउट क्या हो सकता है। अगर आपने सोशोलॉजी के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको ये जो तीनों सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इनके ऊपर उबूर हासिल होना चाहिए, और सोशोलॉजी की मुख्तलिफ जो थेरीज़ होती हैं वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए बाकी जो टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि थेरीज़ या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स सिर्फ इस मकसद के लिए किताब के अंदर नहीं होते कि आपने उनको पढ़ के तैयार कर लेना है, बल्कि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसलिए होता है कि आप उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस किताब के अंदर ये जो किताब आपको नज़र आ रही है सोशोलॉजी फॉर PMS, इस किताब के अंदर जितने टॉपिक्स प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर शामिल हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सारे के सारे टॉपिक्स हमने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कवर किए हैं, और सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पे ये तीनों पर्सपेक्टिव्स फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म अप्लाई होता है उसको हमने अप्लाई करने की भरपूर कोशिश की है। और ये किताब हमने आपके लिए एक जिसे कहते हैं कि बहुत आसान, ईजी टू अंडरस्टैंड और मज़ेदार बना दिया है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी भी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन इंटरनेट से जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है हमने इसको एडिट करने के दौरान वो लैंग्वेज भी बहुत आसान है, यानी कि हमने इस किताब को आपके लिए हलवा बनाने की कोशिश की है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको समझते कैसे हैं। अब इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद, यानी मैंने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन दिया वो जनरल सब्जेक्ट का था कि पेपर 1 11 चैप्टर्स उसमें शामिल हैं, पेपर 2 के अंदर 4 चैप्टर्स शामिल हैं। हर चैप्टर को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे कि पहले चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीज़ों को कवर किया है, और तकरीबन सारे चैप्टर्स को जो है वो इस लिहाज से देखेंगे। पहला जो चैप्टर है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी है। बिल्कुल जनरल जो है वो उसके अंदर हम बात करेंगे कि सोशोलॉजी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिकली सोशोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, कल्चर क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होती है, नॉर्म्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, मॉडर्निज़म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है, और समरी हमने एंड पे। इस किताब की एक खसूसियत आपको ये मिलेगी कि हर
چیپٹر کے اینڈ پہ پورے چیپٹر کی سمری آپ کو ملے گی. تو یہ پہلا چیپٹر ہے, اور اسی طرح سے باقی سارے چیپٹرز ہیں. آپ کو ہر چیپٹر کے اوپر جو ہے وہ بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم دیں گے. بس یہ یہاں پہ اتنا ہی کریں. یہ 5 منٹ